पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मार्किंग स्कीम्स, पेपर का पैटर्न, कट ऑफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वालिफाइंग स्ट्रैटेजी, जो बहुत ज़रूरी है अगर आप इस साल का गेट का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो। सो वेलकम टू उपलब्धि। मैं हूँ नेहा और हम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक मेंटोर कर चुके हैं जो कि फर्स्ट टाइम में एग्ज़ाम निकाल चुके हैं। तो पहले उपलब्धि की बात करें तो हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं, फ्री करियर काउंसलिंग देते हैं फॉर बैचलर्स, मास्टर्स एंड पीएचडी स्टूडेंट्स। हम लोग जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराते हैं, लाइफ साइंसेस। हम लोग वेबिनार एंड वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे रिज्यूमे मेकिंग, एसओपी मेकिंग, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, फ्री कॉन्फ्रेंसेस, फ्री वर्कशॉप्स के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना यूट्यूब पे, एंड आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम CSIR नेट, सेट, डीबीटी जैम, IIT जैम, गेट बी असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बहुत सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशंस करवाते हैं। तो अगर आप इन सब के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम लोग अपने ऑफलाइन सेंटर का 1 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं अक्टूबर 1 में। हम ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं अपने ऑनलाइन सेक्शन में और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ में रिजल्ट्स पा चुके हैं। तो अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में कुछ हैं जो चाहते हैं कि इस बार आपका एग्जाम निकल ही जाए बिना किसी कंफ्यूजन के, तो फॉर्म से भी कम फीस में हम लोग के कोर्सेज हैं। इट ओनली ₹499 फॉर ओनली 1 डे, सिर्फ और सिर्फ 1 अक्टूबर को। तो जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हम ऑन टाइम नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग के लिए मिस ना कर जाए। आप हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर की सेल बिल्कुल मत भूलना, आप इसे ऐप को डाउनलोड करके रखो, क्योंकि सारे कोर्सेज सिर्फ ₹500 में है फॉर 1 डे ओनली। ओके, सो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं, ये आपको डेफिनेटली हेल्प ही करने वाला है। ओके, तो अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, कि क्वेश्चन पेपर कैसा आता है। तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है वो इंग्लिश में होता है, कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट होता है, 3 घंटे का टेस्ट होता है। जो पेपर है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो 30 होंगे आपके। 30 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपका पेपर होता है, आप जिसके लिए भी भर रहे हैं। तो जैसे हम बायोटेक के लिए फिल कर रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका जनरल एप्टीट्यूड होता है, सेकंड आपका जो सब्जेक्ट आपने चूज करा है वो होता है। तो क्वेश्चंस होते हैं वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट होते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा ऑप्शन जिसके सही हो सकते हैं, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं जिसमें कि आपको सॉल्यूशन करके खुद के आंसर्स देने होते हैं। उसके अलावा जो एबिलिटी, तो रिकॉल, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस के बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बने होते हैं। बेसिक जो मार्क्स है, मार्क की जो स्कीम है उसमें जनरल एप्टीट्यूड मेजरली 15 मार्क्स कवर करता है, बाकी रिमेनिंग सेक्शंस आपका अलग तरीके से कवर करता है। उसके बारे में हम बात करते हैं। जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी है जहाँ पे आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो अगर 1 मार्क्स का है तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 2 मार्क्स का है तो 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। जबकि MSQ और NAT के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई पार्शियल मार्किंग वाला ऑप्शन भी नहीं है। तो अगर हम बात करें BT के पेपर की, तो आप देखिए यहाँ पे कि जो BT का पेपर है आपका, ठीक है, जो भी आपका बायोटेक, अगर आप बायोटेक से भर रहे हैं तो आपका जो बायोटेक का पेपर कोड है उसके हिसाब से सिर्फ 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा। ओके, यस, सिर्फ 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा, एंड सब्जेक्ट आपका 85 मार्क्स का आएगा। तो देखिए सब्जेक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा है। टोटल मार्क्स पेपर का 100 रहेगा और टाइमिंग 3 घंटे रहेंगे। मतलब आपके पास सफिशियंट टाइमिंग होता है कि आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। ओके, अगर मैं आपसे और इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि इसका कट ऑफ कितना जाता है, सिलेबस क्या होता है, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात करते हैं। तो जो सिलेबस है गेट का, BT का, उसमें एक जो जनरल एप्टीट्यूड है उसमें जनरली मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं। तो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन होता है उसमें आपका लीनियर अलजेब्रा रहेगा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स रहेंगे, एंड जनरल एप्टीट्यूड के अलावा मैथ रहेगा। ओके, देन आपका कैलकुलस रहेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, बेसिक मेथड्स आएंगे। जनरल बायोलॉजी रहेगा जिसमें बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी आएगा, फॉलोड बाय जेनेटिक्स, सेलुलर, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगा, जिसमें आपके ये जेनेटिक, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चंस आएंगे। देन आपका फंडामेंटल बायोलॉजी रहेगा जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स रहेंगे, थर्मोडायनामिक्स रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस रहेंगी, बायोरिएक्टर इंजीनियरिंग रहेगा, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग रहेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल रहेगा,
प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब से माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और टूल्स कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको मॉलिक्यूलर टूल्स, एनालिटिकल टूल्स, कंप्यूटेशनल टूल्स वगैरह इनकॉर्पोरेटेड रहेंगे। तो अगर आप इसके लिए चेक कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, है ना, कि क्या कट ऑफ जाता है, पेपर पैटर्न पे बात करते हैं, तो पेपर को देखिए आप, जनरल एप्टीट्यूड के 1 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे जो 1 मार्क्स के होंगे। तो 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है, तो पहले 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे 5, एंड देन रिमेनिंग जो है वो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, ऐसे करके 15 मार्क्स का होगा। तो जैसे आप देखिए यहाँ पे कुछ जनरल एप्टीट्यूड है आपका बेसिक, ठीक है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं 1 मार्क्स का। इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3। ओके, एंड देन 6 to 10 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें कि 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हाँ, अगर एनईटी है तो नहीं, जबकि जनरल एप्टीट्यूड में आपका एनईटी नहीं होता है, नहीं मल्टीपल चॉइस होता है, इसलिए इसका जो नेगेटिव मार्किंग का स्कीम है वो 2/3 एंड 1/3 ही रहेगा। फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका सब्जेक्ट आ जाता है। तो सब्जेक्ट की अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपका मैथ्स स्टार्ट होता है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके मैथ्स के रहते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ देखें तो 10 तक आपका जनरल एप्टीट्यूड है, उसके बाद में 11 से लेकर 35 तक 1 मार्क्स ईच, ठीक है। तो आप देखिए रफली ये आपके हैं 15 क्वेश्चंस। ओके, दीज आर रफली 5, yes, it's roughly 24 questions, sorry, तो रफली 25 मान के चलिए। तो दिस आर मेजर 25 क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के हैं, और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कोच पोस्टुलेट्स किसने बनाया था, आप देखोगे तो बैक्टीरिया पे, माइक्रोब्स पे, कुछ बेसिक बेसिक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी है, ग्रोथ के ऊपर, फंक्शंस के ऊपर, डाइवर्सिटी ऑफ टी सेल इम्यूनोलॉजी पे है आपका, PIRNS पे है। ओके, तो ऐसे करके आपके 35 जो क्वेश्चन है, तो हम 35 तक आ जाते हैं। 35 तक जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो आएंगे आपके 1 मार्क्स के ईच। ओके, और इसी के अंदर सी मिक्स क्वेश्चन है सारे, तो इसी के अंदर आपके मल्टीपल चॉइस भी होंगे, इसी के अंदर आपके NAT भी होंगे, ठीक है। तो जैसे ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप है आपका, डबलिंग टाइम ऑफ द बैक्टीरिया दिस, तो इसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। उसके लिए आपको ऑलरेडी एग्जाम में पैटर्न गिवन होगा, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। देन 35 के बाद अगर अपन बात करें, है ना, तो 35 से 65 में 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका मल्टीपल चॉइस भी है, मल्टीपल सिलेक्शन भी है, और NAT भी है, मिक्स रहेंगे इसके अंदर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि 2 मार्क्स में बहुत सारे टेबुलर वाले क्वेश्चंस भी हैं, फिर देखो कुछ सीक्वेंसिंग के क्वेश्चंस भी हैं आपके पास में, फिर इम्यूनोलॉजी के क्वेश्चंस भी हैं आपके पास में, एंजाइम भी है, एंड देन कोएंजाइम्स, एंजाइम्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, NAT भी है आपके पास में, ठीक है। तो ऐसे करके टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो रफली आते हैं आपके 60। अब ये सॉरी रफली आते हैं आपके 65। तो ये जो 65 क्वेश्चंस हैं, अगर आप खुद देखिए, अगर आप स्ट्रैटेजिकली इसको अटेम्प्ट करें तो कितना कट ऑफ जाएगा, अगर मैं उसके हिसाब से बात करूं तो आप खुद भी शॉक रहेंगे कि कितना कम कट ऑफ इसमें जाता है, ठीक है। अगर मैं बताऊं तो आप खुद भी बोलेंगे कि कितना कम इसमें कट ऑफ। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स का डिफरेंट कट ऑफ होता है। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी कट ऑफ की बात करें तो आप देखिए कि 2025 में 24,000, सिर्फ 24,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, और सिर्फ 20,000 स्टूडेंट्स ने इसको अपियर किया, तो कंपटीशन ऑलरेडी कितनी कम है। एंड अगर मैं जनरल की कट ऑफ की बात करूँ तो इट्स ओनली 28। मतलब अगर आप सब्जेक्ट भी अच्छे से पढ़ के गए, बिकॉज नो सेक्शन इज कंपलसरी, तो अगर आप सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ के गए तो आप आसानी से 28 मार्क्स ला सकते हैं। और 28 नहीं, मैं तो कहूँगी कि आप अगर 85 का सब्जेक्ट है आपका तो आप इजीली 40 मार्क्स ला सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। एंड देन इसका कट ऑफ, अगर आप EWS कैटेगरी से जाते हैं तो 25.2 है, और ST SC और PW कैटेगरी से जाते हैं तो 18.6 है। OBC और EWS के लिए सेम कट ऑफ है, एंड देन जनरल के लिए 28 है। तो आप देखिए कितना कम कट ऑफ है अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से फॉर्म भरते हैं तो। इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू यू नो क्वालिफाई द एग्जामिनेशंस। अब हम बात करें कि कहाँ से ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये जितना भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप हमारे ऐप पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल है। पर अगर आप फिर भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ना चाहते हैं
तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ। जैसे कि अगर आप मैथमेटिक्स में यहाँ पे बात करें तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस इंटीग्रेशन से काफ़ी देखे गए हैं, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कर सकते हैं। कुछ ग्राफिकल, उसके अलावा मीन मोड मीडियन से भी जनरली क्वेश्चंस आते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन मीन मोड मीडियन से क्वेश्चंस आते हैं, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। मेरा बोलना है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम मैथमेटिक्स पे इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि इसके कुछ ही क्वेश्चंस होंगे, लाइक लेट्स से 3-4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस होंगे। तो 65 में से 15 जो 10 क्वेश्चंस है वो जनरल एप्टीट्यूड के हो गए, तो बच्चे आपके 5 क्वेश्चंस अगर मैथ के मैंने माने तो 50 क्वेश्चंस, तो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस जो बचे आपके पास में वो आपके कोर बायोलॉजी के बचे। तो अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एंजाइम, प्रोटीन, उसके अलावा एंजाइम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और प्रोटीन से तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री तो इंपॉर्टेंटली आपको पढ़ना ही पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इम्यूनोलॉजी से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजिकली फॉलो करना है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप सारे ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस करके जाएं, ठीक है। आप इसमें से क्या छोड़ सकते हैं, अगर मैं ऐसी बात करूँ तो अगर आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, आप खुद ही देखिए, तो आपका बहुत हद तक सेल बायोलॉजी का कुछ पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ओके। उसी के साथ साथ आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बहुत हद तक आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा टेक्निक्स अच्छे से देख के जाएगा, एंड बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के ओल्ड क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पे हम जल्दी ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आंसर टाइप कुछ मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी, और मैं जल्दी ही न्यूमेरिकल आंसर टाइप की सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आप हमें फॉलो करना ना भूलिए ताकि आप वो सीरीज को कंटिन्यूसली चेक कर पाएँ। देन प्लांट एनिमल में से मैं आपको ऑप्शन दे सकती हूँ कि अगर आपका प्लांट बहुत अच्छा है तो आप एनिमल वाला सेक्शन कुछ हद तक छोड़ सकते हैं, अगर आपका एनिमल बहुत अच्छा है तो आप प्लांट वाले सेक्शन छोड़ सकते हैं। बाकी आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करिए एटलीस्ट 5 ईयर के, ताकि आप इस रिदम में आ सकें कि आपको कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको सॉल्व करना है। आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा 65 क्वेश्चंस को करने का, तो आपको सिलेक्शन करना सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये सिलेक्शन करना 100% सीखना पड़ेगा कि ये कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस पे जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगेन हमारी एनिवर्सरी आने वाली है 1 अक्टूबर को, तो सारे कोर्सेज 499 में हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, इसके अलावा, ठीक है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई कर दूंगी अगर आपको कोई भी क्वेरी लगती है तो। एंड अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।